प्रशांत किशोर जो चाहते थे, देखिए तमाम पार्टियों ने राजनीति किया है नंदी। प्रशांत डटे रहे और कल आपने देखा क्या कुछ हुआ। शुरुआत अगर हमने गांधी मैदान से की है तो अंत भी हम गांधी मैदान से ही करेंगे। इसके खिलाफ आवाज उठाना क्राइम है तो हम उस जुर्म को स्वीकार करते हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं। यानी एक टकराव की स्थिति फिर से देखने को मिल सकती है प्रशांत किशोर और जनसुराज के लोगों में और नीतीश की पुलिस में। भाई तेजस्वी ही थे ना जिन्होंने पूर्णिया से बीमा भारती को खड़ा करवा दिया था कि आए तेजस्वी आए, राहुल आए, नेतृत्व करे, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कहाँ आपत्ति है। मैं तेजस्वी जी नेता हैं, वो आएंगे तो हम उनके नेतृत्व। एक फिल्म है भाई, फिल्म है, उसमें डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर, एक्टर है, वैनिटी वैन। मैं उनको सलाह दूंगा कि बच्चों को लड़ने दीजिए, नेतागिरी अपनी बंद कर दीजिए। और अगर तेजस्वी को बढ़िया राजनीति करनी है तो उन्हें भी इस आंदोलन में दोबारा कूदना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। प्रशांत किशोर जो कि अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के जेल तक चले जाते हैं, लेकिन ये बात अलग है कि जो उन पे धाराएं लगी थी वो बेलेबल थी और जिसकी वजह से उन्हें रिहा कर दिया जाता है देर रात को। अब ऐसे में पप्पू यादव सुबह 10 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, वो भी अभ्यर्थियों के लिए हैं। अभ्यर्थियों की मांग पूरी कर दी जाए इसको लेकर के वो राज्यपाल के पास मुलाकात करने जाते हैं। लेकिन इसमें ये बात है कि एक और जहां प्रशांत किशोर मोर्चा संभाले हुए है और पप्पू यादव को जब प्रशासन रोक देती है 4-5 दिन पहले, तो पप्पू यादव सीधा अपनी गाड़ी पर बैठे हुए पूर्णिया के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दोबारा से पप्पू यादव की एंट्री हो रही है। आखिरकार पप्पू यादव दोबारा क्यों एंट्री कर रहे हैं, इस पर पीके पर किस तरीके से असर पड़ने वाला है, इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ है देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर। पप्पू यादव तो पहले बैक कर जाते हैं, फिर प्रशांत किशोर जब काफी ज्यादा चमक जाते हैं, उभर जाते हैं इस मुद्दे को लेकर के, तो पप्पू यादव जो है दोबारा से इसमें एंट्री ले लेते हैं। देखिए नंदी, सबसे पहले तो हम इम्पोर्टेंट बता दें कि 12 जनवरी को पप्पू यादव ने बिहार बंद का कॉल कर दिया है दोबारा से। तो देखिए एक बड़ी खबर है कि फिर स्टूडेंट्स की मांग को लेकर पप्पू यादव 12 तारीख को बिहार बंद को बुला रहे हैं। बिहार बंद का उन्होंने आह्वान कर दिया है और बिहार बंद यानी फिर से वही चक्का जाम की स्थिति आप देखेंगे नन्नी। इस बार तो कोई चक्का जाम ही नहीं हुआ, रेल भी उनके सामने 2-2 रेल गुजर गई। एग्जैक्टली मैं वही आने वाले पप्पू यादव भी नहीं है ये इस बार दिख जाएंगे। इस बार 12 तारीख को दिख जाएंगे, क्योंकि लगातार जो मीडिया चैनल्स में या हम और आप जो चर्चा कर रहे थे कि पप्पू यादव चूक गए और प्रशांत किशोर उभर गए। प्रशांत किशोर जो चाहते थे, देखिए तमाम पार्टियों ने राजनीति किया है नन्नी। इस बात में नहीं रही है कि कोई जेपी होने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। जेपी ने ही निस्वार्थ आंदोलन किया था। उसके अलावा जितने आज के डेट में तमाम लोग हैं, अगर किसी बंद का आह्वान कर रहे हैं या किसी मुद्दे में कूद रहे हैं तो ठीक है, मुद्दे में कूदना चाहिए। अब भाई नेता है तो मुद्दे में कूदेंगे, लेकिन सिर्फ अपनी राजनीति के कारण और ये जो 25 का चुनाव है ना, इस कारण से जाहिर सी बात है तमाम लोगों ने राजनीति की। तेजस्वी ने की, पप्पू ने की, लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं ने की, प्रशांत किशोर ने की, लेकिन सब बैकफुट पर आते चले गए। बैकफुट में मेरा कहने का सेंस है कि चलिए हमने आंदोलन कर दिया, हमने अपनी भूमिका निभा ली और चलिए हम अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। लेकिन प्रशांत डटे रहे और कल आपने देखा क्या कुछ हुआ। आज भी हम बता दें, जिस तरह से हमने बताया कि 12 जनवरी को पप्पू यादव बिहार बंद का उन्होंने आह्वान किया है, प्रशांत किशोर आज ये डिसाइड करेंगे कि अगला पड़ाव कहाँ, अगला अनशन कहाँ। और देखिए हालांकि उन्होंने कह दिया है कि शुरुआत अगर हमने गांधी मैदान से की है तो अंत भी हम गांधी मैदान से ही करेंगे। यानी वो प्री माइंडेड है कि गांधी मैदान में ही वो अनशन करने जा रहे हैं। आज देर रात से करे, कल से करे, लेकिन गांधी मैदान में। इधर प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। प्रशासन ने भी, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि प्रशासन ने भी कह दिया है, मना लिया है, प्रशांत आएंगे गांधी मैदान में तो उन्हें गांधी मैदान में बैठने नहीं दिया जाएगा। यानी एक टकराव की स्थिति फिर से देखने को मिल सकती है प्रशांत किशोर और जनसुराज के लोगों में और नीतीश की पुलिस में। मतलब भिड़ने के लिए तैयार है दोनों, प्रशासन भी और पीके भी। बिल्कुल प्रशासन अलर्ट मोड में है। प्रशासन कह रही है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, प्रशासन कह रही है कि इस बार गांधी मैदान आएंगे तुरंत उन्हें भेज दिया जाएगा। और
भाई प्रशांत आएंगे तो जाहिर सी बात है बैठ। लेकिन बड़ा सवाल है कि पप्पू यादव दोबारा एंट्री ले रहे हैं, क्रेडिट की बात होने वाली है, चुनावी माहौल है। एग्जैक्टली क्रेडिट पप्पू को लगा होगा कि भाई प्रशांत किशोर ने पूरी तरह क्रेडिट ले गए, सारा मलाई इन्होंने खा ली। हाँ, तो फिर से पप्पू यादव कूद रहे हैं। लेकिन अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग एक चीज और है कि दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है, पप्पू भी कह रहे हैं अब 36 का आंकड़ा किसके साथ है, तेजस्वी के साथ है पप्पू यादव का आंकड़ा 36 का। अब भाई तेजस्वी ही थे ना जिन्होंने पूर्णिया से बीमा भारती को खड़ा करवा दिया था। इन्हें रोने पर, पप्पू को रोने पर मजबूर कर दिया था। अभी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अब पप्पू भी कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी आए नेतृत्व करें, हम उनके पीछे चलने को तैयार हैं। प्रशांत भी कह रहे हैं, कल मैंने ही सवाल किया था कि भाई आप बीजेपी को गाली दे रहे हैं प्रशांत जी, लेकिन यही तेजस्वी कह रहे हैं कि आपके पूरे ये जो स्क्रिप्ट थी, ये जो पूरी राजनीति थी उसकी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बीजेपी है। तब भी प्रशांत ने कहा कि भाई मैं तो कह रहा हूं कि आए तेजस्वी आए, राहुल आए, नेतृत्व करें, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कहाँ आपत्ति है। सिर्फ आग नहीं तापे, घर में बैठ के आग नहीं तापे, गांधी मैदान में आए, एक रात बिताएं खुले आसमान के नीचे। तो अब देखना है कि भाई तेजस्वी यादव भी इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं या नहीं। और देखिए ये तो कहीं ना कहीं तेजस्वी को फंसाने की कोशिश है, और जाहिर सी बात है पप्पू भी जानते हैं और प्रशांत तो जानते हैं कि पप्पू यादव, ये माफ़ कीजिएगा, तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के साथ तो नहीं आएंगे एक बैनर के तरह या एक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। तो तेजस्वी को फंसाने की रणनीति है। अब तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से संवाद करने में लगे हुए हैं। लगातार उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा, एक बार गए भी थे। लेकिन अब मुझे जो लगता है कि अगर राजनीति भी हो रही है और अगर तेजस्वी को बढ़िया राजनीति करनी है तो उन्हें भी इस आंदोलन में दोबारा कूदना पड़ेगा, तभी जो एक युवाओं का भरोसा है आप पे वो दोबारा जिंदा हो पाएगा। और कंप्लीट राजनीति है, तमाम पार्टियां राजनीति कर रही है। अब इंटरेस्टिंग होगा कि प्रशांत किशोर को गांधी मैदान में दोबारा एंट्री मिलती है कि नहीं, प्रशासन से नोकझोंक का क्या माहौल रहता है, और पप्पू यादव का बिहार बंद। और ये तय मानिए पिछले बार की तरह फ्लॉप नहीं होगा, इस बिहार बंद में आपको और हमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए पप्पू यादव की एंट्री हो गई है, साथ ही साथ प्रशांत किशोर जो है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी को लेकर के आज हमने चर्चा की और आगे की पीके और पप्पू यादव की क्या रणनीति होने वाली है इसको लेकर भी हमने बातें की। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।